जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सीपी क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में भी होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो हम रिलेशन की सेकंड क्लास पे चलते हैं और अच्छे से चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए सभी। ठीक है, चलिए। तो हमने आपको दो पॉइंट ऑलरेडी पहले बता दिए थे टाइप्स ऑफ रिलेशन में। फर्स्ट आपका था सिमेट्री, सेकंड था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, और आज उसी का थर्ड पार्ट हम लेके आए हैं जो कि हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हम देखते हैं क्या है। आर रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए एंड बी बिलोंग करता है आर में और बी एंड सी भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो इम्प्लाइज दैट ए और सी भी किस में बिलोंग करेगा, आर में। ठीक है, दोबारा समझिए। ट्रांजिटिव रिलेशन वही रिलेशन है जो जैसे कि यदि ए और बी बिलोंग करे आर में और बी और सी भी बिलोंग करे आर में, देन तब ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। आर फोर क्या है, यहाँ रिलेशन है, जो भी आपको रिलेशन दिया गया। ठीक, चलिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज करिए हमने कोई ए सेट लिया। ए सेट में क्या है, 1 2 3 3 एलिमेंट है और जो उसका रिलेशन हमने शो कर रखा पेयर में 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 एंड 1 3। तो अब हम इसे चेक करेंगे कि यह ट्रांजिटिव है या नहीं। तो इसी में से रिलेशन में से हमें कोई भी पेयर ले लेना है। सपोज करिए 1 1 बिलोंग किस में करता है, आर में, कोमा जो 1 से स्टार्ट होता हो 1 2 भी बिलोंग करता है किसमें, आर में। दैट इज इम्प्लाइज दैट अब इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो इनकी जो फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट इम्प्लाइज करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया है। ध्यान से देखेंगे यहाँ क्या मेंशन किया है, ए कोमा बी बिलोंग्स करता है आर में, बी कोमा सी बिलोंग करता है आर में। तो ए कोमा सी मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, तो वैसे ही नंबर के लिए देखेंगे 1 1 बिलोंग करता है आर में, तो 1 2 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो इम्प्लाइज दैट तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 और इसका लास्ट एलिमेंट 2 क्या बिलोंग कर रहा है आर में, चेक करिए। 1 1 भी रिलेशन में है, 1 2 भी रिलेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगेन 1 2 आ गया, तो ये भी क्या है, बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब भी क्या है, ट्रांजिटिव है। और दूसरे टाइप से चेक कर लेते हैं, एंड देखिए और पार्ट देखिए इसके। सपोज करिए मैंने लिया 1 2 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में और 2 3 क्या है हमारे पास, यस बिलोंग कर रहा है आर में। तो इससे इम्प्लाइज क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा क्या, आर में। चेक करिए क्या ये है 1 3, बिल्कुल है, यस। तो ये इसका मतलब ये क्या है, आपका ट्रांजिटिव है। क्या है, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। और देख लीजिए, और देखेंगे कोई सा भी आप पार्ट उठा के आप इसके चेक कर सकते हैं। सपोज करिए 3 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 2 2 या 2 2 और कोई नंबर स्टार्ट हो रहा हो, चलिए 2 1 ले लीजिए। 2 1 बिलोंग करता है आर में, यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा 3 1 3 1 क्या बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। 3 1 इसमें नहीं है, 1 3 तो था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, कैंसिल। तो इस तरीके से पेयर को चेक करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, इस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, और फिर एक रिलेशन और साथ तभी
इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या है? 4 टाइप का रिलेशन है ये। रिलेशन जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है उसमें क्या मेंशन करेंगे? डेफिनेशन छोटी सी लिखेंगे। आ रिलेशन, बिल्कुल सेम है। आ रिलेशन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रिलेशन इफ सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो सिमेट्रिक रिलेशन या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना जरूरी है। नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन, और नंबर 3 कौन सा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन या हम दूसरे टाइप से भी कह सकते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। जिसमें तीनों रिलेशन आपके पाए जाते हैं वो क्या होता है? हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन के आफ्टर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसे समझेंगे, वेरी सिंपल है। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, अपना नोटबुक पेन लेके बैठा करें, साथ के साथ नोट डाउन करेंगे तो आपको उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए क्या है? आ रिलेशन आर इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ओनली इफ ए रिलेशन बी and B relation A implies that A equal to B। ठीक, A किसके इक्वल आएगा? B के। अगर A और B का रिलेशन इसका जस्ट अपोजिट है, B और R का रिलेशन, इसका मीनिंग क्या है कि A और B दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलिए एक नोट देखिए, नोट मेंशन करा है, लेट R be a relation on a set A and let ina denoted the identity relation A। उसका आइडेंटिटी रिलेशन कितना? A है, then R is एंटी सिमेट्रिक इफ क्या होगा? R is equal to R इनवर्स। एंटी सिमेट्रिक किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R इनवर्स। चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। सपोज करिए मैंने एक रिलेशन लिया है R is equal to 1,2, 6,5, 9,10, 10,11। तो फाइंड R इनवर्स। तो आपको इसका R इनवर्स निकालना है, वेरी सिंपल। ध्यान से देखिए, ट्रिक है इसकी, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आर इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है तो इसके ऑर्डर को चेंज कर देना है। जैसे 1,2 है तो क्या आ जाएगा? 2,1। ये भी कितना हो जाएगा? 5,6। ये कितना हो जाएगा? 10,9। ये कितना हो जाएगा? 11,10। ठीक है, दैट इज आंसर। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो मैंने यहाँ आपको हर जितने भी टाइप के रिलेशन थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव था, फिर आपका सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव, देन उसके बाद इक्विवेलेंट, देन उसके बाद एंटी सिमेट्रिक। तो जितने भी टाइप के आपके रिलेशन थे वो आपको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, उन्हें सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था वो एक बार रिपीट होगा। ठीक है, और फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा, अब इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या है आपका, एक कोई सेट है आपका x इज इक्वल टू 1 2 3 4 लिया है, देन द रिलेशन, जो रिलेशन का सेट है 1 1 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2 1 और 1 2 है। ठीक है, अब हम इसके जितने भी हमने आपको टाइप बताए थे रिलेशन के वो टाइप चेक करेंगे। फर्स्ट टाइप था हमारा रिफ्लेक्सिव। कौन सा था?
रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसे मैंने आपको क्या बताया था, ए कोमा ए बिलोंग करेगा किसमें, आर में। ए कोमा ए बिलोंग किसमें करेगा, आर में। तो आप कोई सा भी नंबर उठा के दे सकते हैं, डेट इज फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट एक्स। ठीक है, देखिए कैसे हमारा जो सेट एक्स है उसका कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसका 1 के साथ 1,1 क्या बिलोंग कर रहा है, आर में, रिलेशन में। देखो यस, ऐसी 2,2 भी बिलोंग किसमें कर रहा है, आर में। 3,3 भी किसमें कर रहा है, आर में। और उसके बाद कौन है, 4, तो 4,4 भी बिलोंग किसमें कर रहा है, आर में। तो सारे ही रिलेशन हो, जितने भी हमने पेयर लिए हैं, ठीक है, वो सारे इसमें रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव तो है। आगे सेकेंड नंबर पे बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें हमने आपको क्या बताया था, ए कोमा बी बिलोंग करता है आर में, देन तब क्या होना चाहिए, बी कोमा ए बी, देन बी कोमा ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में। मीन्स फॉर ऑल ए कोमा बिलोंग्स टू सेट एक्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन में क्या है हमारे, सपोज करो हमने ए कोमा बी कोई भी दो नंबर लिए, ए कोमा ए नहीं, ए कोमा बी एक्स से। सपोज करो मैंने लिया 1,2, 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में। देन तो इसका जस्ट अपोजिट 2,1 क्या बिलोंग कर रहा है आर में, चेक करिए। 1,2 हमने इससे लिया, क्या 2,1 है, देखिए 2,1,2 भी है, 2,1, इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक भी है। और ले लीजिए एंड 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो इम्प्लाइज तो 3,2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। क्या ये है, चेक करिए, देखो यहाँ 3,2 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, तो इसका जस्ट अपोजिट 2,3 बिलोंग कर रहा था आर में, तो 2,3 भी किसमें बिलोंग कर रहा है आपका, आर में। तो मैंने ये आपको 2 टाइप से बता दिया, चाहे आप और भी मेंशन कर सकते हैं, 3,4 भी देख सकते हैं। चलिए 3,4 देखिए, 3,4 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, तो देन तब 4,3 पहले तो ये चेक करिए क्या 3,4 है हमारे रिलेशन में, नहीं है, तो हम इसको ले लेंगे। जो आपके रिलेशन में गिवन है वही हम उसको ही हम लेते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए थर्ड की बात करते हैं हम, ट्रांजिटिव रिलेशन की। किसकी, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने आपको क्या बताया था, सपोज ए कोमा बी बिलोंग करता है आर में, एंड बी कोमा सी बिलोंग करता है आर में, देन तब क्या होगा, ए कोमा सी भी बिलोंग करेगा आर में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, सपोज करिए हमने ए और बी कोई टर्म ली, 1,2 बिलोंग करता है आर में, एंड जो 2 से स्टार्ट हो से लेंगे, 2,3 भी बिलोंग करता है आर में, तो क्या 2 मैंने कहा था इसकी फर्स्ट वाले की सेकंड टर्म, सेकंड एलिमेंट और सेकंड वाले का फर्स्ट एलिमेंट मैच करना चाहिए, तो मैच कर रहा है, तो जो बाकी बचा हुआ फर्स्ट और सेकंड वो करेंगे। क्या 1,3 बिलोंग करता है आर में, चेक करिए, नहीं कर रहा है, तो नॉट बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका, ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर
दिस इज अ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन but not transitive रिलेशन। सपोज करो ये ट्रांजिटिव भी हो जाता तो फिर हम इसका आंसर क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन। फिर क्या मेंशन करते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है बेटा, एक क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इफ ओमेगा इज द सेट ऑफ द ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ नेम एंड द रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय ए रिलेशन बी इफ ए परपेंडिकुलर बी या ए बी बिलोंग करता है किसमें, डब्ल्यू में। ठीक है, चलिए तो पहले इस चीज को देखें, तीनों जो हमारे रिलेशन है कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उनको चेक करेंगे कौन कौन सा रिलेशन इसमें है। देखिए फर्स्ट देखिए, पहली बात करते हैं हम किसकी, रिफ्लेक्सिव की। देखिए मैं आपको बार बार इसकी जो कंडीशन है वो मेंशन कराता हूँ कि ए बिलोंग करता है आर में। ठीक है, यहाँ बात करी गई है स्ट्रेट लाइन की, सपोज करिए, और साथ में क्या बताया गया है, परपेंडिकुलर। क्या बताया गया है, परपेंडिकुलर। अब एक बात बताइए, सपोज करिए ए, क्या ए के परपेंडिकुलर हो सकता है, क्या ए अपने आप का परपेंडिकुलर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या है, नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, ओवरलैप तो होती है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर तो आ सकती है। ठीक है, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। दैट इज, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड देखेंगे कौन सा हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया, इफ, क्या कंडीशन है, कंडीशन देखेंगे, ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को, देन तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। हमारे पास क्या स्ट्रेट लाइन गिवन है, क्या बोल रहे हैं, अगर ए परपेंडिकुलर किस पे है, बी, तो हम इसे इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि बी परपेंडिकुलर होगा ए पे। और ये बात क्या है, ट्रू है। कैसे, सपोज करिए ये कोई लाइन है ए और इसमें कोई परपेंडिकुलर लाइन क्या है, बी, तो इसे हम और कैसे मेंशन कर सकते हैं कि ये लाइन क्या है, बी, और ये क्या हो सकती है इसके ऊपर, ए परपेंडिकुलर। तो देखिए सपोज करिए जैसे फ्लेमिंग का नियम था, उसी टाइप से ये ए है और ये क्या हमारी लाइन बी है, ये क्या आपस में परपेंडिकुलर है। चाहे मैं ऐसे इस टाइप से करूं, ये बी है, ये भी क्या रहेगा आपका परपेंडिकुलर। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड रिलेशन देखते हैं इसका। थर्ड क्या है उसे देखेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान से देखेंगे, क्या कंडीशन बताई थी, सपोज करिए ए कोमा बी बिलोंग करता है आर में, तो और बी कोमा सी भी बिलोंग करता है आर में, इम्प्लाइज दैट तो ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। स्टेट लाइन का क्वेश्चन है, तो देखिए सपोज करिए ए परपेंडिकुलर किस पे, बी पे, और बी परपेंडिकुलर है सी पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या ये इम्प्लाइज हो सकता है,
कि ए परपेंडिकुलर हो जाए सी पे? नो। देखिए कैसे, सपोज करिए ये लाइन क्या है हमारी ए, इस पे दूसरी लाइन क्या है हमारी बी, ठीक है, और बी पे परपेंडिकुलर कौन है? सी। सी क्या है इस पे? परपेंडिकुलर है। इस तरीके से भाई ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, क्या ये बी है आपका, ये क्या है हमारी बी लाइन है, और बी पे परपेंडिकुलर कौन है? सी। तो देखिए ए और सी दोनों क्या हो गई? पैरेलल। ए एंड सी आर पैरेलल लाइन, तो ये पैरेलल है, ना कि हमारी परपेंडिकुलर। तो बिकॉज ए एंड सी आर पैरेलल लाइन, ठीक है, जब पैरेलल लाइन है तो आपको परपेंडिकुलर नहीं है। दिस इज नॉट अ, दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर लाइन। तो हमारा जो रिलेशन आया स्ट्रेट लाइन का, वो क्या है हमारा? ओनली फॉर सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यूपी टीजीटी में आया हुआ है, तो प्लीज इसे ध्यान से अच्छे से समझें, ठीक है। तो इसके बाद मेरा एक कंपोजिशन रिलेशन रह गया है, उसे देखेंगे ध्यान से, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसे क्वेश्चन को वो और देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, वैसे रफ करता हूँ, ठीक है। चलिए ये रिलेशन का लास्ट टॉपिक है कंपोजिशन रिलेशन, ठीक है। कंपोजिशन रिलेशन, इसे हम कंपोजिशन रिलेशन को अपोजिट रिलेशन भी बोलते हैं। जैसे हमारा एंटी सिमेट्रिक था, कुछ इसी टाइप से ये हमारा रिलेशन भी है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से समझाने की कोशिश करूंगा, देखेंगे। सपोज करिए आपके पास कोई रिलेशन है, R इज इक्वल टू 1 2 3 7 9 8 8 10 7 3। एक दूसरा रिलेशन और है आपके पास 7 3 10 11 3 9 3 7। सपोज करिए ये आपके पास रिलेशन है, आपसे पूछा गया फाइंड रिलेशन ऑफ कंपोजिशन रिलेशन मीन्स ROS एंड SOR। तो ROS के लिए देखेंगे, जब भी ROS निकालना हो तो S से किधर चलेंगे? R की तरफ चलेंगे, किधर चलेंगे? R की तरफ चलेंगे। तो ROS कैसे फाइंड किया जाता है देखेंगे। जितनी भी हमारी S की टर्म है R में देखेंगे 7 3 लास्ट कहीं मैच कर रहा है, यस मैच कर गया, तो क्या आएगा? 7 7। नेक्स्ट देखिए 10 11, क्या 11 है कहीं? नो, तो ये नहीं है। 3 9, क्या 9 है स्टार्टिंग में? यस, तो 3 8। आगे 3 7, क्या 7 है? ये रहा, ठीक है। तो कितना का? 3 3। एंड देखेंगे SOR, जब SOR की बात है S से R से किसमें चलेंगे? S में, R से S में। ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे 1 2, क्या 2 है स्टार्टिंग में? नहीं, ये नहीं आएगा। 3 7 है कहीं? यस, ये रहा, तो क्या आएगा? 3 3।
उसके बाद 9,8 क्या नीचे है कहीं 8 नहीं है, छोड़ दीजिए। 8,10 है, यस, तो क्या आएगा 8,11। फिर 7,3 3 है स्टार्टिंग में, यस, तो आंसर कितना आएगा 7,9। तो इस टाइप से आपके कंपोजिशन रिलेशन फाइंड आउट किए जाते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए, आप क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, और फिर अच्छे अच्छे टॉपिक पे जो भी आप कमेंट करेंगे उस